हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं सभी 12वीं पास छात्र और छात्राओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, ये नौकरी है केंद्रीय सचिवालय की, जिसके लिए सभी 12वीं पास स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपको इसी साल एक बहुत ही बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई इस सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। साल के आखिर तक आपके हाथ में जबरदस्त सरकारी नौकरी होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप थोड़ा सीरियस होके इस एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न आपको यहां पर समझाऊंगा, इसका सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने लगा हुआ है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बता के जाऊंगा। देखिए दोस्तों, सभी 12वीं पास वालों के लिए केंद्रीय सचिवालय की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विभाग के अंदर निकली है, जो कि एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार का विभाग है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है, जिसको हम कनिष्ठ सचिवालय सहायक के नाम से भी जानते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसी के साथ साथ स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती निकल के आई है। वैकेंसी यहां पर 1, 2, 5, 10 नहीं है, वैकेंसी ठीक ठाक यहां पर निकल के आई है, सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। वहीं पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी कि कल से फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की आखिरी तारीख, फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 अप्रैल 2025 है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम रहेगा। एग्जाम इसका टेंटेटिवली जून 2025 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट इसका सितंबर अक्टूबर 2025 तक जारी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं ये जो सरकारी विभाग है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसकी कितनी सारी ब्रांचेस हैं। देखिए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, साथ ही 5 जोनल सेंटर्स भी हैं इसके, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, और भी काफी सारी इसकी रिसर्च लैबोरेटरी भी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है। वहीं पर अगर हम बात करें पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में, जैसे कि अभी शुरुआत में बताया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यहां पर वैकेंसी निकली है। यह भी काफी सारे विभागों के अंदर वैकेंसी निकली है, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक जनरल की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर भी है। यहां पर पोस्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में भी जानकारी दे रखी है कि भाई किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज यहां पर निकली है। साथ ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर और परचेज विभाग के अंदर भी है, और यहां पर आप देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की पोस्ट है, दूसरी प्रेफरेंस मेरी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर और परचेज की पोस्ट है, तीसरी प्रेफरेंस मेरी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस और अकाउंट की पोस्ट है। हर एक विभाग के अंदर आपकी सैलरी में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, किसी विभाग के अंदर इसी पोस्ट के ऊपर सैलरी ज्यादा होगी, किसी विभाग के अंदर कम होगी। इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करना, एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। इन पोस्ट की जो कट ऑफ बनेगी वो अलग अलग बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा। सभी पोस्ट के लिए आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करें कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले एज लिमिट को ही डिस्कस करेंगे। इन सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। क्लियर है? चाहे आपकी इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी? एज आपकी एज ऑन 30 अप्रैल, फॉर्म की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 तक कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को हमेशा की तरह 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों को हमेशा की तरह एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है?
आगे बढ़ने से पहले यहीं पर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। क्लियर है? देखिए दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा गया है। 10+2 अगर आप पास हो तो भाई आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा वगैरह यहां पर नहीं चाहिए होगा। क्लियर है? ये देख लीजिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यहां पर मांगा गया है। समझ गए दोस्तों? अगर आप 12वीं पास हो तो भाई बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा गया है। समझ गए? अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सैलरी को भी यहीं पर डिस्कस करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो 36,493 रहने वाली है। जी हां दोस्तों, लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे आपका 1900 रुपए है, बेसिक पे जो है 19,900 है। तो भाई लगभग आपकी 36,500 शुरुआती सैलरी रहने वाली है इन पोस्ट के ऊपर। वहीं पर जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी 49,423 है। यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन शुरुआत में ही पहले ही महीने से आपको लगभग 50,000 रुपए महीना सैलरी के तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सी प्यारी सी सैलरी है, क्योंकि ये हमारी लेवल 4 की पोस्ट रहने वाली है। समझ गए दोस्तों? क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी क्लियर हुई। आगे बढ़ने से पहले यहीं पर मैं फॉर्म फीस के बारे में बताना चाहूंगा। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो फॉर्म फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए देखिए दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस यहां पर 500 रुपए चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। ये इसका फॉर्म फीस स्ट्रक्चर है। अभी देख लीजिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है फिर नहीं करना है। समझ गए? अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फिर चाहे वो आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, 2 ही स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। तो सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए, सिलेबस भी प्रोवाइड करा के जाऊंगा। इसका जो एग्जाम है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहने वाला है। अब आप पूछोगे कि भैया मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या बवाल है? कुछ भी नहीं है, जो आप एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए पढ़ते हो वही है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, यानी कि पूरा आपका अर्थमेटिक, साथ ही पूरी आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। इसका मतलब यह है अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे और साथ ही दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यह आपका रहने वाला है और ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम रहने वाला है। कर लोगे? और खास बात यह है इस पेपर फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर, यानी कि जस्ट क्वालिफाई करना है और आपको आगे बढ़ना है। समझ गए? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब ये जो 200 नंबर होंगे ये मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है? और पेपर सेकंड जो है उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। इसके बाद आपका पेपर सेकंड है, सेम डे पर ही होंगे, बस डिवाइड किया हुआ है जैसे एसएससी एमटीएस है। तो भाई पेपर सेकंड में आपका एक सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 50 क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर सेकंड की खास बात यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 50 क्वेश्चन भी 150 नंबर के अंदर और ये 50 क्वेश्चन भी 150 नंबर के अंदर आएंगे। क्लियर है? इस एग्जाम में आपको 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, मतलब एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, एज इट इज एसएससी एमटीएस की तरह है। अब इसका सिलेबस आपको बता देता हूं, उससे पहले ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, मतलब स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चंस होने वाले। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। चिंता मत करिए, आगे आपको सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए यहीं पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन फाइनल्स मतलब कट ऑफ के बारे में। एग्जाम होने के बाद
पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर, यानी कि 300 नंबर के बेसिस पर कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 300 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब सेकंड स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार सिलेबस और बेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अच्छे से देख सकते समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहीं पर बात रही इस एग्जाम के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, तो ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन अवेलेबल है, देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, दूसरे नंबर पर रीजनिंग की करियर मैगजीन है, तीसरे नंबर पर जनरल अवेयरनेस की है, चौथे नंबर पर आपकी इंग्लिश की है। बाइलिंगुअल करियर मैगजीन है, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको सिलेबस भी अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चारों करियर मैगजीन मोस्ट अफोर्डेबल है। अब आप इन चारों करियर मैगजीन को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहीं करियर मैगजीन शॉर्ट ना हो जाए, फटाफट चेकआउट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, ठीक है। मोस्ट अफोर्डेबल है, जितने में आप कोई भी एक सब्जेक्ट की बुक परचेज करते हो उतने में आपको चारों करियर मैगजीन मिल जाएगी। कम से कम टाइम में आप सिलेबस को कवर कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत पतली पतली करियर मैगजीन है, कोई बुक नहीं है। सिलेबस को फास्ट आप कवर कर सकते हो और केवल इंपोर्टेंट आप पढ़ोगे, समझ गए। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में कि सेकंड स्टेज में क्या होगा। सेकंड स्टेज में जो होगा दोस्तों, वो आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको हिंदी में निकालनी होगी। क्लियर है? 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। मतलब इंग्लिश वालों को 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करने हैं, हिंदी वालों को 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। ये आपका टाइपिंग टेस्ट है। खास बात यह, टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट एग्जाम के बाद होगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिएगा। पहले एग्जाम होगा तब टाइपिंग होगी। 35 वर्ड पर मिनट बहुत ज्यादा टाइपिंग मेरे हिसाब से तो नहीं होते, और वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर इजीली आप कर लोगे। टाइपिंग की टेस्ट के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई मेडिकल या फिर कोई थर्ड इंटरव्यू वगैरह, कोई थर्ड स्टेज नहीं है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों, सैलरी मैंने आपको बताई दी है। 36 से 37 हजार रुपए महीना आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगी, हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी। जो प्रोफाइल आपकी क्लरिकल रहेगी, काम आपको क्लर्क का करना होगा, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। महाराष्ट्र नागपुर के अंदर हेडक्वार्टर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो बहुत सारे जो इसके जोनल सेंटर है, लैबोरेटरीज हैं इस विभाग की, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उनके अंदर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। क्लियर है दोस्तों? तो भाई ये एक बढ़िया सी प्यारी सी वैकेंसी है। पोस्ट आती है हमारी जूनियर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 27 साल रखी गई है, बता चुका हूं। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। स्टेनोग्राफर की स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम है। खास बात यह कि इसमें मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस होता है 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर रहता है। इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर का टाइम रहता है। ये यहां पर लिखा हुआ है 2 आवर का टाइम। क्लियर है? 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। प्लस पॉइंट यही है कि इस एग्जाम में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो जिन लोगों का मैथ वीक है तो वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? सेकंड स्टेज में आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम 50 मिनट मिलेंगे, हिंदी वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम 65 मिनट मिलेगा। और जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। और वही आपका फाइनल मेरिट जो बनेगी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर, वो 200 नंबर में से बनने वाली है। क्लियर है? उसके बाद वही ये भी एक क्लरिकल पोस्ट है। ये
पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी बता ही चुका हूं, 50,000 रुपए महीना आपको शुरुआत में तनख्वाह मिलने वाली है, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी, लेवल 4 की ये पोस्ट है। समझ गए, ये भी क्लरिकल पोस्ट है, वही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, सेम आपकी जॉब प्रोफाइल है। समझ गए। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा और कल से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो भाई इस के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं, जहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम ऑफिशियल भर्ती है, एकदम ऑफिशियल अपडेट है, ये क्लियर है, अपनी तरफ से अपडेट नहीं दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।